यह राधा कृष्ण की एक काल्पनिक कहानी है और दिल को छू जाने वाली है। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्न चित्त से राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ बोलते उससे पहले ही राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उनको कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन सुनकर कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर किसी तरह से संभाल कर अपने आप को उन्होंने और बोले, राधा मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी बताता हूँ, कुछ तुम अपनी बताओ। सच कहूँ राधा, जब तुम्हारी याद आती है तो इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती हैं। राधा बोलती हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तुम्हारी याद आई, ना आँखों से आंसू बहे, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में तो सदा तुम ही थे। इन आंसुओं के साथ कहीं निकल ना जाओ, इसलिए रोते नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होकर तुमने क्या खोया है, एक आईना दिखाऊं। तुम्हें कुछ कड़वे सच्चे प्रश्न सुन पाओगे तो सुनाऊं। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए हो। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए हो। एक उंगली पर चलने वाला सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होकर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी है। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी है। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होना है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर पर नहीं आते। युद्ध में आप दूसरों को मिटाकर जीतते हैं और प्रेम अपने आप को मिटाकर जीतना है। कान्हा, प्रेम से डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुखी कर नहीं सकता है। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न से दूरदृष्टि हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चलाते रहे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं। धरती पर लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्ह पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम से हमें किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, और प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांस की बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे।